वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आदरणीय ओपी गुप्ता साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें जो वास्तविक स्थिति है उसकी तरफ थोड़ा सा उन्होंने हमारा ध्यान जो है आकृष्ट किया है। और ये आप ऐसा नहीं समझें कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, पैसे कम हैं, नौकरी कैसी, कुछ नहीं। हर आदमी जहाँ है वहीं से अपनी आहुति डाल सकता है। और आहुति भी दो स्तरों पे होती है। एक तो हमें अंदर का सॉफ्टवेयर बदलना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। सॉफ्टवेयर बदलने के लिए ही ये गीता, रामायण, ये सिस्टम है। आप देख लीजिए, जिसने इसको नहीं देखा वो कभी भी किसी तरह का उन्नति अपने जीवन में कर नहीं सकता। तो एक तो ये काम करना है, अंदर का सॉफ्टवेयर चेंज करना है, और ये 1 to 1 ही होगा। मैं ये देखता हूँ कि जो लोग सेमिनार अटेंड करते हैं दिल से, वो खुद बताते हैं, हमें नहीं पता हम आपके बाद कौन सा मिलने वाले हैं आपसे, लेकिन वो खुद बताते हैं, उनके बारे में लोग बताते हैं कि साहब अब हमारा सोच, हमारा व्यवहार, लोग हमें टोकने लग गए कि आप कुछ सरकार बदले बदले से नज़र आते हैं। तो अल्टीमेटली हम हैं तो भगवान के अंश ना। ये जो बुराइयां हम में आ गई हैं, ये तो सब बाहरी चीज़ है, तो हट जाती हैं। एक तो ये काम करना पड़ेगा। दूसरा, युक्ति, ऊपर का काम भी बहुत ज़रूरी है। शास्त्र अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शास्त्र के साथ हमारे धर्म ग्रंथों ने बताया कि शस्त्र, आपको याद हो विवेकानंद जी वो व्यक्तित्व हैं कि जिनको जब वो खड़े हुए बोलने के लिए तो पूरा वर्ल्ड खड़ा हो गया, उसने तालियां ठोकी। बोलिए आप, वो विवेकानंद जी जब भारत में आए, 2.5 साल वहाँ रहे विदेश में, वो विवेकानंद जी जब भारत आए तो उन्होंने जो भारत की हालत देखी उस समय, उन्होंने कहा छोड़ो ये सब, ध्यान, उपासना, जब सब छोड़ दो। इस समय भारत ही तुम्हारा ईश्वर है, भारत ही तुम्हारा, ये जन यही तुम्हारे ईश्वर हैं, सब लग जाओ अपने पूरी शक्ति से। और उन्होंने, किसी ने कहा उनसे, जब उन्होंने उद्घोष किया कि जो अग्नि मेरे दिल में जल रही है, इस देश की, धर्म की और राष्ट्र की, वो अग्नि तुम्हारे में जले, होम दो अपना सब कुछ। तो उनके साथ जो सन्यासी थे, भक्त थे, उन्होंने कहा कि महाराज हम तो यहाँ योगी बनने आए, आप ही हमें क्या बोल रहे हो। तो विवेकानंद जी ने जो शब्द बोला, उन्होंने कहा योगी तो बाद में बनना, पहले उपयोगी तो बनो। जो लिया है देश से और समाज से, जिसके दम पे, जिसकी छाती पे योगी बनना चाह रहे हो, पहले उसकी करुण क्रंदन तो सुना। वो भारत माता क्या कह रही है, वो धर्म क्या कह रहा है, वो राष्ट्र क्या कह रहा है। तो तरीकों से हमको जो है जागरूक रहना है। और ये बात बिल्कुल ऐसी है कि हम इसको पी जाएं अंदर से और बस इसमें रम जाएं, लगे रहें आगे। कोई युद्ध लेके, कोई तलवार नहीं लेनी है, लेकिन बिल्कुल जागरूक रहना है। एक एक ज्योति से, एक एक चीज़ से दीपक जलेगा। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं कह भी रहा हूँ, धर्म को टिकने के लिए हमने जगह छोड़ भी नहीं रखी है। आज हम लोगों के पूरे आचार, विचार, व्यवहार, पहनावा, भाषा, खान पान सब खत्म कर दिया हम लोगों ने। और ये बात मैं आज यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक बहुत बड़े समाज में मैं बैठा हूँ, बहुत बड़ी जगह में बैठा हूँ। भाई एक एक आप में से एक एक व्यक्ति का 100-100, 200-200, 500-500, 1000-1000 बच्चों पर प्रभाव है। आप विचार करना, मैं आपसे कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन आप विचार करना, क्या भाषा का, आहार विहार का और पहनावे का और जो हमारे धर्म के जो चिन्ह हैं, क्या उनका कोई उपयोग नहीं है? क्या उनका कोई मतलब नहीं है? यदि आपकी बुद्धि वैज्ञानिक है तो मैं आपको वैज्ञानिक उपयोग बता दूंगा हर चीज़ के, आपके पहनावे के, आपकी भाषा के, आपकी चोटी के, शिखा के, माला के, जो भी आप चाहे, जल्दी उठना, सूर्य को अर्घ्य देना, 50 चीज़ें हैं, मैं सबका वैज्ञानिक आधार बता दूंगा। और बता ही नहीं दूंगा, आप गूगल पर सर्च कर लो, बड़े बड़े वैज्ञानिक मानते हैं उसको, तब तो मानेंगे हम। लेकिन हमारे शास्त्रों ने वैज्ञानिक आधार पर बात नहीं की। हमारे शास्त्रों को वैज्ञानिक से आगे की चीज़ें पता थी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आज भी विज्ञान को पता नहीं है, ये रसनेंद्रिय जो है, रसनेंद्रिय, ये जीव, हमारे शास्त्रों में लिखा है यदि आप इस जीव को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी जननेंद्रिय कंट्रोल में हो जाएगी। जो काम
बड़े बड़े योगी और यति को पछाड़ देता है। यदि किसी ने अपनी जीभ पे कंट्रोल कर दिया, उसको काम और कामना परेशान नहीं कर सकती। बोलो, इसका सीधा संबंध है। हमारे बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता, तिलक क्यों लगाते हैं, बाथरूम बैठ के करना चाहिए, पानी बैठ के पीना चाहिए, क्या मतलब है इनसे, क्या फ़ायदा है हमारा। बहुत भौतिक फ़ायदे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इनके बारे में ना तो खुद जानते हैं और ना बताना चाहते हैं। चोटी तक रखने में हमको शर्म आती है, शर्म। आधुनिक बन रहे हैं हम, ये आधुनिकता हमको किस कुएं में पटकेगी और किस तरह से मारेगी, ये आप वक्त बताएगा हमको। कई लोग बड़े माइंड से बड़े वैसे होते हैं, वो कहते हैं इन चीज़ों से क्या होता है। आपको बताऊं एक, अब मैं ज़्यादा फिर भटक जाऊंगा। जोधपुर में एक कायम खानी है, सुना हो आपने नाम तो, कायम खानी। उनको सिर्फ ये कहा गया था, आप इतिहास की किताब में उठा के देख लेना कायम खानियों को, उस समय के जो मुसलमान शासक थे, कि हम तुम्हारा ना पहनावा चेंज कर रहे हैं, ना भाषा कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तुम सिर्फ अपने आप को ये कह दो कि हम मुसलमान हैं, कायम खानी है, बस इतना कहना है। बाकी तुम हिंदू ही हो, हिंदू ही रहोगे, सब कुछ तुम्हारा हिंदू ही रहेगा। आज 3 पीढ़ी बीतने के बाद सबसे कट्टर है तो वो कायम खानी है। बोलो आप, अपनी भाषा, अपनी पहचान और अपनी जड़ों को छोड़ने का क्या नुकसान होता है, ये तो हम अभी भी नहीं सीखना चाहें, समझना चाहें तो फिर क्या होगा। जरूर इस पर हम विचार करें। भगवान अगला चैप्टर इसी पे बोल रहे हैं। मानो भगवान हमारे दैवीय गुणों को बता रहे हैं। अभी भगवान ने कहा कि मैं, ये जीव मेरा अंश है, कहा ना, तो सिंह का बच्चा तो सिंह ही होना चाहिए ना, गीदड़ तो नहीं होना चाहिए। लेकिन हम अपने आप को देखते हैं तो हम क्या भगवान के बच्चे नजर आते हैं? भगवान तो सच्चिदानंद घन है, पुरुषार्थ है उनमें, ज्ञान है, वैराग्य है, तप है, सब चीज़ें उनमें तो। और हम में देखो तो हम में कहीं नज़र नहीं आता। हम में तो काम, क्रोध, लोभ है, ईर्ष्या, निंदा, मोह, मद, ये नजर आते हैं। जैसे कोई कीचड़ लिपड़ा पड़ा हो कीचड़ में, कहाँ भगवान नजर आ रहे हैं? तो भगवान हमको ये बता रहे हैं कि नहीं, तू सिंह ही है। ये कैसी बात हो गई हमारे साथ, क्यों हो गया ऐसा? मैं एक कहानी के माध्यम से इस चैप्टर को ले रहा हूँ कि एक शेर का बच्चा बचपन में ही अपने झुंड से बिछुड़ जाता है। और कहाँ मिल जाता है? गिदड़ों में मिल जाता है। तो गिदड़ों के साथ ही खेलता है, गिदड़ी उसके दोस्त हैं, गिदड़ों की तरह आवाज़ निकालता है और अपने आप को क्या समझता है? गिदड़ी समझता है। उसको कोई पता नहीं कि मैं वास्तव में हूँ कौन। तो एक दिन उस झुंड पे, गिदड़ों के पे एक शेर आक्रमण करता है। तो शेर जैसे ही दहाड़ मारता है तो सारे गिदड़ भाग जाते हैं, एक वो रह जाता है बस अकेला। और वो रोता है, घिघियाता है कि महाराज हमको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। उन्होंने कहा, अरे तू शेर, तू कहाँ से आया यहाँ गिदड़ों को झुंड? कि भाई साहब हम शेर नहीं है, हम गिदड़ हैं तुम्हारी कसम। अरे कि तू तो शेर है, शेर। और वो मिमिया के, नहीं भाई साहब हमको छोड़ दो, हम तो गिदड़ ही हैं। बिल्कुल यही हालत हमारी है। विवेकानंद जी ने उद्घोष किया था ये, कि ये जो विधर्मी हैं, जो शस्त्र के दम पे और बल और अधर्म के दम पे जो है छाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी कायरता के कारण ऐसा है। जिस दिन हम खड़े हो जाएंगे ये कहीं नहीं लगते हमारे आगे। ये तब तक ये हमारी करुणा और उदारता का गलत फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने आप को क्या समझा हुआ है? गीदड़ समझा हुआ है। तो वो शेर उसको कान पकड़ के ले गया। कहाँ ले गया? सरोवर पे ले गया और कहा कि देख, जल में देख। तो जल में देखा उसने, अरे यार वाह, इतनी मेरे दाढ़ी और ये, अरे यार उसने कहा। फिर उसकी तरफ देखा, अरे यार मैं तो शेर हूँ। फिर भी उसने देखो मताग्रह, हमारा मरा हुआपन, हमारी नपुंसकता भयंकर है हम में, हिंदुओं में भयंकर है। फिर भी वो गिदड़ क्या कह रहा है कि नहीं भाई साहब, शकल होगी हमारी आपके जैसी, हम तो बिल्कुल गिदड़ी। अरे कि अब क्या हो गया भाई? अरे आप जब दहाड़ते हो तो जंगल थर्रा जाता है भाई साहब, सारी गिदड़ भाग गए। हम तो मैं कर रहे हैं, आपको पता ही है हमारे अंदर वो दहाड़ कहाँ है। तो शेर ने कहा, वो दहाड़ तेरे पास पहले से ही है। दहाड़ तू कोशिश कर। 1-2 बार दहाड़ा और जब तीसरी बार जब दहाड़ निकली तो जंगल थर्रा गया। यहाँ वही बात बता रहे हैं भगवान, इस अध्याय का मूल है ये। हमारे अंदर सारे गुण मौजूद हैं पहले से ही,
कहीं से लाने नहीं है बाहर से। वो दाढ़ी, वो मूछ, वो धाड़ सब है, सब हैं। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, ये जो कहते हैं बाकी लोग कि सारे गुण लाने, हमको डेवलप करने, डेवलप कुछ नहीं करने भाई। ये गुण जो बाहर से लाए जाते हैं, चिपकाए जाते हैं, ये कोई काम के नहीं है। भगवान कह रहे हैं वो गुण तुम्हारे अंदर पहले से है, तो दिखाई तो नहीं देते। भगवान कह रहे हैं ऊपर धूल जम गई है। किनकी? आसुरी गुणों की धूल जम गई है। तू शीशे पे से जैसे ही धूल हटाएगा तो शीशे पे तेरे को शकल दिख जाएगी। तो हमको सद्गुणों को नहीं लाना है बाहर से कहीं से, जैसा कि आजकल ट्रेंड चल गया ना। 24 कैरेट गोल्ड है हम, संभव नहीं है। सोने के बिस्किट में से एक टुकड़ा काटे तो उसमें कोई कमी होगी क्या? कोई कमी नहीं होगी। हम में भी कोई कमी नहीं है, हम भगवान के अंश हैं भाई। करना क्या है? अपने अंदर जो नेगेटिविटी चीज़ें हैं, नेगेटिव जो है, उनको सिर्फ हटाना है। ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। और उन नेगेटिव चीज़ों को, उन आसुरी संपत्तियों को अब भगवान बता रहे हैं। 6 आसुरी संपत्ति भगवान ने बताई। आइए हम देख लेते हैं, श्लोक पढ़ लेते हैं जल्दी से। इसमें से एक पे चर्चा करेंगे बस, है ना। ये हम सब के अंदर हैं, इनको हटाना पड़ेगा भाई। पहले इनको पहचानना पड़ेगा। दुश्मन को मारने से पहले दुश्मन को देखो कहाँ है, किस रूप में है, कितनी पावर है, क्या सामान सट्टा है उसके पास, तब जाके लड़ाई चालू होती है। ऐसे इनको पहचानो। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधे पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमाशुरी। दम्भ, दम्भ पे चर्चा कर चुके हैं मेरे ख्याल से। दम्भ वो है जैसे हम हैं वैसा हम दूसरों को दिखाना। जैसे हमारी औकात है कि हम एक ठीक शादी कर दें, अच्छा बढ़िया खाना खिला दें लोगों को, देसी, है ना। लेकिन नहीं, क्योंकि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेगी, इसलिए हमको चाहे कर्जा करना है, चाहे मर जाएं, लेकिन वही शादी करेंगे जैसी चल रही हैं आजकल ऊट पटांग शादियाँ। ये क्या है? ये दम्भ है। हमारी शादियों में, हमारे पहनावे में, हमारे सब चीज़ों में दम्भ प्रवेश कर गया। हमको बड़ी शर्म आती है कि हम जैसे हैं वैसे दिखा दें लोगों को। ये दम्भ है। दर्प क्या है? दर्प और अभिमान एक जैसे ही हैं, है ना। अभिमान इन सब का राजा है। किनका? ये जो आसुरी संपत्ति है, इन सब का राजा कौन है? और आपको बड़ा मज़ा आएगा सुन के। अभिमान किसी भी चीज़ का हो सकता है, अच्छी चीज़ का भी हो सकता है और बुरी चीज़ का भी हो सकता है। अच्छा, अमीरी का अभिमान हो सकता है। मैं आपसे कहता हूँ गरीबी का भी अभिमान। हाँ, कई गरीब बड़े ऐंठ वाले होते हैं। हाँ तो क्या हुआ, तेरे गाड़ी है तो हम जैसे हैं वैसे बढ़िया है, नहीं लेंगे तेरा कुछ भी। वो ऐंठ में मारा जा रहा है। ये नहीं देख रहा है कि तेने पूरा जीवन खा किया, पिक्चर देखने में बिता दिया, ढंग से पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, जो करना था वो किया नहीं, अब कर्म अपने भोग रहा है तो भी ऐंठ रहा है बिना मतलब। अभिमान किसी भी चीज के साथ जुड़ा उसका सत्यानाश कर देगा। यदि आपको ये अभिमान है कि मेरे को गीता के श्लोक याद हैं तो डूब गए, आपको अभिमान है कि मैं बोलना अच्छा जानता हूं तो डूब गए। अच्छी चीज़ों का अभिमान भी डुबोता है, बुरी चीज़ों का अभिमान भी डुबोता है। क्या करें भाई? अभिमान को हटाने के लिए क्या करें? 2 काम करें जो बताए आपको। भगवान नाम जप करें और गीता का प्रचार करें, इससे हट जाएगा अभिमान। और तात्कालिक इलाज और बता देते हैं। जिस चीज़ का अभिमान है जरा बाहर निकलो जरा दड़बे से। धन का अभिमान है तो जरा आओ बाहर, थोड़ा सा मार्केट में घूमो। जिस 100-200 करोड़ पे आप अभिमान कर रहे हो ना, वहाँ चपरासी नहीं रखें आपको। चपरासी ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ, चपरासी नहीं रखें वहाँ। आपको यदि ये अभिमान है कि हम प्रिंसिपल साहब हैं या हम ऐसी साहब हैं या चीफ साहब हैं, ऐसे ऐसे मौजूद हैं अफसर, जब पर्ची देनी पड़ेगी घुसने के लिए आपको, पर्ची। आपको माला का अभिमान है कि हम 4 माला कर रहे हैं, 16 माला। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 64 कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। 64, 100, 128 कर रहे हैं। जिस चीज़ का भी अभिमान है भगवान ने व्यवस्था कर रखी है, वहाँ के जो हैं उसके सिरोमौर यहाँ मौजूद हैं, जरा उनका संग करो, है ना।
कमजोर का संग मत करो, जिस चीज का अभिमान है उसमें मौजूद है आगे वाले, उनका संग करो तो अभिमान हट जाएगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। भगवान ने यहाँ पे आसुरी संपत्ति का उदाहरण दिया। और सबसे पहले जो बात बताई, जो मैं आपको नोटिस में लाना चाह रहा हूँ, आसुरी संपत्ति सबसे पहले हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति में आती है। भाई क्या मतलब है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुने। प्रवृत्ति मतलब जो चीज हमको करनी चाहिए वो हम नहीं करते, और जिस चीज को हमको नहीं करना चाहिए वो हम, क्या खाना चाहिए और क्या खाना नहीं चाहिए, बोलो ये विवेक है हमारे पास आजकल? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और नहा लेते हैं? देखो अब 20% लोग हैं। और जो नहीं उठते हैं वो, उनको कोई समस्या ये नहीं है कि नहीं उठते हैं, मेरे को समस्या इससे कि वो इस चीज में कोई बुराई नहीं समझते, उनकी बुद्धि इतनी है कि वो कहते नहीं क्या है, इनसे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी खाने से, कचरा खाने से, अच्छा खाने से क्या फर्क। खाने पे बिल्कुल कंट्रोल करो, उठने बैठना, आपका संग कैसा है। यदि मुझे आपके बारे में पता करना है, सपोज वो भाई साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, उनके बारे में नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, बस यदि उनके संग 5 आदमी हैं और यदि मैं उन आदमियों के बारे में जानता हूँ तो मैं उन भाई साहब के बारे में भी जानता हूँ। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा खाए अन्न वैसा बने, जैसा पिए पानी और वैसी बोले। तो भाई कैच करो इनको, साड़ी कितनी लानी है और घर कैसा बनवाना और कौन सी टाइल लगानी है, ये तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है, करो मेरे भाई। लेकिन कौन सा खाना खाना है, बच्चों को कब खिलाना है, क्या सिस्टम है, क्या चीज़ें हैं, कब सोना है, कब उठना है, कितना टीवी देखना है, ये कौन करेगा भाई? इससे आसुरी संपत्ति प्रवेश करती है। आज हमारे सबके जीवन में ये बड़ी समस्या है कि हमारे बच्चे 12, 1, 2 बजे से पहले नहीं, पैसे तो ला रहे हैं वो 40 लाख कमा के, लेकिन 2 बजे से पहले पट्टे सोते नहीं है और 11 बजे से पहले पैर छूने की उनको कोई ज़रूरत लगती नहीं है। और भी कई नाटक हैं उनके। अब बताओ, आपके पास खूब धन है, पैसा है और सम्मान है, अब किया क्या हमने? डूबेगी नैया, डूबेगी भाई। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति को सबसे पहले पकड़ना है, पहली चीज। ठीक है, भगवान ने आसुरी संपत्ति का वर्णन यहीं से किया कि वो असुर हैं। असुर, असुर का मतलब क्या? असुर का मतलब असु, असु से है। असु का मतलब होता है प्राण, जो केवल अपनी चिंता करे, परिवार की नहीं करे। परिवार में भी सबसे बढ़िया उसको चाहिए खाने को, पीने को, सोने को। देश समाज में क्या हो रहा, कई लोग कहते हैं अरे तो यार हम मरे हैं क्या, हमारे अकेले से क्या होगा? बोलो, देश समाज प्रकृति से सब ले रहे हैं, हम लेने वाले, लेकिन देने के नाम पर कह रहे हैं हमारे अरे हमको उतना ही देना है जितनी हमारी क्षमता है, और उसी क्षेत्र में देना है जिसमें हम दे सकते हैं। गोवर्धन पर्वत नहीं उठाना हमको, जितनी हमारी क्षमता है। तो असुर का मतलब है जो केवल और केवल अपनी चिंता करे। वो कौन है? असुर। अब पहले वाले असुर नहीं रहे, अब वो जो सींग लगा के आते थे काले काले, अब तो तिलक माला लगा के आते हैं, सुंदर सुंदर चेहरे में बैठे हैं असुर। हाँ, पहचानना ही मुश्किल है। तिलक छापे भी लग रहे हैं उनके, माला भी है, चेहरा भी एकदम फेस वॉश किया हुआ है, दिख भी सुंदर रहे हैं, और उनमें घोर बैठे हुए, अंदर बहुत घोर राक्षस बैठे हुए हैं। बोलो, पहले वाले तो बड़े सरल थे, ऐसा करके आते थे तो पहचान लेते थे, अरे ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। अब कैसे पकड़ोगे बताओ? अब भगवान ने ऐसा कह दिया, असुर के बारे में बात कर ली। अब भगवान ने कहा देख भाई, एक तो ये रास्ता है जो असुर चलते हैं, एक ये रास्ता है जो मैं बता रहा हूँ। तेरे को हो सकता है तेरे मन को ये रास्ता अच्छा लगे। तो भगवान ने एक चेक लगाया इस अध्याय में, बड़ा अच्छा चेक लगाया। क्या अच्छा चेक लगाया वो सुनना चाहिए हमको। कौन सा कर्म हमको करना है, किस रास्ते पे जाना है कि नहीं जाना है, कभी संशय हो तो भगवान कह रहे हैं शास्त्र का सहारा लेना चाहिए, मन माना निर्णय नहीं करना चाहिए।
कोई भी संशय आए जीवन में, बड़े निर्णय करने हो और परंपरा कुछ और चल रही है और मन में है कि ये बात ठीक नहीं है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक ही उदाहरण है जो आजकल ज़्यादा फेमस है इसलिए मैं वो ही देता हूँ, लिव इन रिलेशनशिप। उसके बारे में लोग तर्क देते हैं पढ़े लिखे लोगों की बीमारी है ये, जिनके अच्छे अच्छे पैकेज हैं उनकी बीमारी है ये। तो वो तर्क देते हैं कि जिसके साथ ज़िंदगी बितानी है उसको जरा पहले हाँ जाने तो सही और समझे तो सही। वाह बेटा। अच्छा, तुम्हारे पापा जी और पापा जी के पापा जी भी ऐसे ही, उनमें बुद्धि नहीं थी, वो बिना जाने ले आए, बोलो वो अच्छे कि तुम अच्छे हो, तुम तो 6 महीने बाद हमें पता है क्या करने वाले हो, 6 महीने तो तुम लिव इन में रहोगे, उसके बाद ही तुम कल्टी हो लोगे या तो, क्योंकि तुमको पता चल जाएगा अंदर क्या सामान है ना। तुम भी स्वार्थी और वो भी स्वार्थी, त्याग तो कहीं है ही नहीं। और गृहस्थी किससे चलती है, संबंध किससे चलता है, कोई भी संबंध हो किससे चलता है, त्याग से चलता है। तो ऊपरी चमक दमक खत्म, तुम्हारा संबंध खत्म, तुम्हारा स्वार्थ खत्म, तुम्हारा संबंध खत्म, तो वो तो दिख रहे हैं तुम्हारा। तो भगवान ने कहा जो मनमाना निर्णय लेता है, शास्त्र की बात नहीं मानता, ना वो सुख मिलेगा उसको, ना उसकी गति होगी, है ना, और उसका विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा उसका। इसलिए हमको शास्त्र को आगे रखना चाहिए। दूसरी बात, शास्त्र में कई तरह की बातें आती हैं और कई बार हम शास्त्र पढ़े भी नहीं होते हैं, तो ये टेंशन आ जाती है कि महाराज हम कहाँ पूछने जाएं, कौन बताने वाला है, हमें आता नहीं, हम जानना तो चाहते हैं लेकिन बताए कौन। तो इसी प्रश्न का जवाब युधिष्ठिर जी ने दिया है ना। युधिष्ठिर जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, पूरा श्लोक है लेकिन मैं सिर्फ लास्ट लाइन बोल देता हूँ बस। उन्होंने कहा युधिष्ठिर ने, जब भी ऐसा जीवन में झंझावात पैदा हो तो महाजनो ये न गतः सबंधा। महाजन, महाजन यानी महाजन कौन है, वो व्यक्तित्व है जिसने अपना सब कुछ लगा दिया देश के लिए, समाज के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, वो महाजन है। तो जो हमारे इतिहास, हम बड़े लकी हैं कि हमारे भारतवर्ष में महाजनों की कमी नहीं है भाई, एक से एक देशभक्त, राष्ट्रभक्त, संत भक्त मौजूद हैं, सुबह से शाम तक नाम लें तो ख़त्म नहीं हो। तो उन्होंने जो जो किया, जैसे भगवान श्री राम ने क्या किया देख लें, बंटवारा हुआ, बंटवारे में कोई समस्या है, भगवान ने क्या किया देख लें भाई, है ना। भगत सिंह जी ने क्या किया, चंद्रशेखर जी ने क्या किया है, अटल, जो भी हैं, जो भी मतलब महाजन जिनको मानते हैं, है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी महाजन ही है, क्या किया इन लोगों ने वो देख लें। तो ऐसा करने से हमको उनके मार्ग पे चलें, उनका अनुकरण करें, है ना, ये भगवान ने कहा। हरे कृष्णा। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो तो बताएं, नहीं तो हम इस